नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सव्यसाची त्रिपाठी और मैं स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल आईआईटी में, जो बेसिकली डिज़ाइंड है उन एस्पिरेंट्स के लिए जो आईआईटी 2026-2027 को टारगेट कर रहे हैं। फ़िलहाल हम 2025 में खड़े हैं। 6 महीने का टाइम बचा हुआ है 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए और लगभग 1.5 साल का टाइम बचा हुआ है। 1.5 साल भी नहीं कहें, हाँ लगभग 1.5 साल का टाइम बचा हुआ है 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। तो अगर आप आईआईटी में इंटरेस्टेड हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। काफ़ी दिन के बाद लौटा हूँ, बहुत जोश में हूँ और गैप हो गया था इसलिए क्योंकि मुझे लगा कि शायद मैं जब इतना हार्डवर्क कर ही रहा हूँ वीडियोस बनाने में, रिसर्च करने में, अपने लेक्चर्स रेडी करने में, तो वाइट बोर्ड पे क्यों पढ़ाऊँ, क्यों ना मैं डिजिटल बोर्ड परचेज़ करूँ और डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाऊँ। तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लगा, 2-3 महीने का गैप आ गया। और मेरी लास्ट वीडियो आई गेस मई एंड में गई थी। उसके बाद जो है आज मैं फर्स्ट वीडियो बना रहा हूँ अपने डिजिटल बोर्ड पे। आप लोगों के लिए लाया हूँ डिजिटल बोर्ड ताकि हम लोग ज़्यादा इंटरैक्टिव और ज़्यादा कंसाइज प्रिसाइज टाइप का वीडियो बनाएं और ज़्यादा न्यूमेरिकल्स हम लोग और एग्जाम्पल हम इसमें सॉल्व कर पाएँ। उसे प्रॉब्लम क्या आती थी ना वाइट बोर्ड पे कि मुझे हर एक न्यूमेरिकल को लिखना पड़ता था, तो लिखने में काफ़ी टाइम मेरा जाता था और उसकी वजह से वीडियो मेरी काफ़ी लंबी हो जाती थी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन, नॉट इक्वेशन एग्जैक्टली, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशियल इक्वेशन दूसरी चीज़ होती है, उसको हम अलग चैप्टर में पढ़ाएंगे। हम लोग मैथ्स पढ़ रहे हैं। एक वीडियो मेरी ऑलरेडी है जिसमें मैंने डिफरेंशिएशन को फिजिक्स के पर्सपेक्टिव से पढ़ाया था, यानी कि बेसिक डिफरेंशिएशन है वो नीट के स्टूडेंट्स के लिए भी है, वो कोई और एग्जाम दे रहे हैं जो मैथ साइड के स्टूडेंट नहीं है, मैथ्स के स्टूडेंट नहीं है, उनके लिए भी वो डिफरेंशिएशन का मेरा वीडियो है। वो बेसिक है फिजिक्स की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए, क्योंकि डिफरेंशिएशन एक ऐसा टॉपिक है जो आई गेस मैथ्स का वो पार्ट है जो फिजिक्स में सबसे ज़्यादा अप्लाई होता है और हम लोग मैथ्स में इसको डिटेल में पढ़ेंगे, हम सारे टूल्स पढ़ेंगे। डिफरेंशिएशन छोटा मोटा टॉपिक नहीं है, मेरे ख्याल से कम 4-5 वीडियोस तो लग जानी है डिफरेंशिएशन कवर करने में। ठीक है, हम लोग एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। ये मेरी डिफरेंशिएशन की फर्स्ट वीडियो है, एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ठीक है। एग्जैक्टली डिफरेंशिएशन होता क्या है? अगर डिफरेंशिएशन को मैं पैरामीटर्स के टर्म में बोलूँ तो डिफरेंशिएशन बेसिकली दो चीज़ें दिखाता है। पहला तो ये इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज बताता है। ठीक है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज बताता है, या ग्रीन में लिखते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज बताता है। दूसरा ये स्लोप ऑफ लाइन बताता है, टेंजेंट लाइन, किसी भी कर्व का स्लोप ऑफ लाइन बताता है। डिफरेंशिएशन हम किसका करते हैं? किसी फंक्शन का करते हैं। ठीक है, डिफरेंशिएशन बेसिकली क्या होता है कि हम ज़्यादातर मैथ्स या फिजिक्स में हम एक इक्वेशन को पढ़ते हैं, उसको आप फंक्शन बोल सकते हो, जिसमें एक मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और दूसरा मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, जिसको हम y एक्सिस पे दिखाते हैं, जिसको हम x एक्सिस पे दिखाते हैं। इनके बीच में जो भी रिलेशन और इक्वेशन होता है उसका हम हमेशा एक ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, मान लो ये ग्राफ है मेरा। ठीक है, तो x में जो चेंज होगा, हम x में यहां पे थे तो मेरी y की वैल्यू ये मिल रही थी, हम x में यहां पहुंच गए, मेरी y की वैल्यू थोड़ी सी बढ़ गई। तो ये जो मेरा डेल्टा x है उसकी वजह से ये जो मेरा डेल्टा y क्रिएट हुआ, इसके रेशियो को हम डेल्टा y अपॉन डेल्टा x को हम dy बाई डी एक्स यानी कि डिफरेंशिएशन लिख सकते हैं। कब? जब मेरा डेल्टा x बहुत छोटा हो, यानी कि टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो हो। जब तक सिग्निफिकेंट है तब तक हम उसको डेल्टा x दिखाते हैं, जब इनसिग्निफिकेंट होने लगता है तो हम उसको dy बाई डी एक्स कर देते हैं। dy बाई डी एक्स मतलब आप ये समझ लो कि आपने एक डब्बे नमक के डब्बे में से आपने 1 चम्मच नमक निकाला तो वो है मेरा डेल्टा x, और अगर चुटकी भर नमक निकाला तो वो मेरा dx है। तो dy बाई डी एक्स और कुछ नहीं है, dy बाई डी एक्स हमारा बेसिकली देखा जाए तो एक रेशियो है। इसके फॉर्मूले हम डिराइव करते हैं, dy बाई डी एक्स, जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, अगर हम साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट करें तो कॉस एक्स आता है, कॉस एक्स को डिफ्रेंशिएट करें माइनस साइन एक्स आता है। उसके हम फॉर्मूले डिराइव करने का अलग तरीका है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम फार्मूला दिस इज अ रेशियो। ठीक है,
बहुत सारे बच्चों को लगता है यार dy बाई डी जब भी आते हैं ना कि ये हमेशा एक साथ ही आएंगे, ऐसा नहीं है। dy बाई डी बिल्कुल एक रेशियो की तरह बिहेव करता है। अगर मैं मान लो u इज इक्वल टू dy बाई डी लिखता हो तो मैं dx को इधर ला सकता हूँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि मैं रेशियो में ले आता हूँ। बिल्कुल वैसे ही कि जैसे डेल्टा वाई और डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स अगर मैं लिखता तो डेल्टा एक्स को मैं इधर ला सकता था। तो मैं u इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई लिख सकता हूँ, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स बेसिकली रेशियो है इंडिपेंडेंट चेंज का, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के चेंज के रिस्पेक्ट में डिपेंडेंट वेरिएबल का जो चेंज होता है, इस चेंज का रेशियो चेंज के साथ जब डेल्टा एक्स बहुत ही छोटा हो, बहुत ही छोटा हो, इतना छोटा हो कि हम उसको किसी किसी सिचुएशन में हम उसको जीरो एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ये कैसे दिखाता है, हम इस पर भी आएंगे, और स्लोप कैसे दिखाता है हम इस पर भी आते हैं, ठीक है। तो ये स्लोप कैसे दिखाता है, किस केस में स्लोप दिखाता है, किस केस में मेरा रेट ऑफ चेंज दिखाएगा, उस पर बात करते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है, ये मैंने ग्राफ ड्रॉ किया, ठीक है। तो इस पॉइंट पे अगर मैं मल्टी टच को ऑफ करते हैं, सिंगल टच, ठीक है, ये डेल्टा एक्स हो गया, यानी कि ये डेल्टा एक्स हो गया, इसके रिस्पेक्ट में डेल्टा वाई हो गया, ठीक है। तो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स केस में हम क्या देख सकते हैं कि ये कर्व के केस में हम इसको हम एंगल नहीं मान सकते, ठीक है। कर्व के केस में हम इसको एंगल नहीं मान सकते, लेकिन जब डेल्टा एक्स बहुत ही छोटा होगा, यानी कि बहुत ही छोटा होगा, उसके रिस्पेक्ट में डेल्टा वाई भी बहुत छोटा होगा, तो ये जो कर्व वाला पार्ट हम इसको एक स्ट्रेट लाइन की तरह ट्रीट कर सकते हैं। और अगर हम इसको स्ट्रेट लाइन की तरह ट्रीट करते हैं तो इसका अगर मैं बड़ा बनाऊं तो ये कुछ इस तरह से बनेगा, ये डेल्टा वाई आएगा, यानी कि सॉरी डी वाई आएगा, ये डी एक्स आएगा, इसका रेशियो अगर मैं थीटा बोलूँ तो टैन थीटा की वैल्यू आएगी डी वाई बाई डी एक्स। टैन थीटा क्या होता है, टैन थीटा बेसिकली स्लोप होता है। किसी भी लाइन का इक्वेशन अगर हमने पढ़ा है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जिसमें m स्लोप होता है, m की वैल्यू होती है टैन थीटा। तो dy बाई डी एक्स बेसिकली dy बाई डी एक्स क्या कर रहा है, dy बाई डी एक्स टैन थीटा को शो कर रहा है इस पार्टिकुलर पॉइंट पे। तो अगर मैं इस पार्टिकुलर पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करूं, ये टेंजेंट कहीं यहां पे आएगा, एक्स एक्सिस पे मीट करेगा, ये एंगल मेरा थीटा होगा, इस एंगल का जो टैन आएगा वो मेरा होगा dy बाई डी एक्स, यानी कि ये बेसिकली स्लोप दिखा रहा है कर्व का, पहली बात, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स क्या शो करता है, किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे मेरा टेंजेंट का स्लोप दिखाता है। अब हम आते हैं रेट ऑफ चेंज पे। रेट ऑफ चेंज कैसे दिखाता है, बेसिकली रेट होता क्या है, सबसे पहले आते हैं कि रेट क्या होता है। अगर हम मान लो सब्जी मंडी या फल मंडी में जाते हैं तो हम लोग जैसे सब्जी वाले से क्या पूछते हैं कि भाई मैंगो का रेट क्या चल रहा है। तो रेट बेसिकली होता क्या है, रेट क्या होता है कि जब हम किसी चीज़ को किसी चीज़ के रेशियो में देखते हैं, जैसे कि अगर वो बोलेगा 50 रुपये के जी, 50 रुपये के जी का मतलब वो 50 रुपये बोलता है, लेकिन अंडरस्टूड होता है कि 50 रुपये पर के जी की बात कर रहा है। जहाँ पे ये वर्ड पर आ जाता है वो होता है मेरा रेट, ठीक है। जहां पे मेरा पर वर्ड आता है उसको हम बोलते हैं रेट। पर का क्या मतलब होता है, पर का मतलब ये होता है कि अगर मैं, पर का मतलब ये रेशियो होता है, यानी कि मैं अगर 50 रुपये पर केजी बोलता हूं तो इस लाइन को हम पर बोलते हैं, यानी कि डिनोमिनेटर में मेरा एक पैरामीटर है जो डिवाइड होने के बाद 1 हो जाता है, और जो ऊपर का आई मीन न्यूमरेटर में जो वैल्यू बचती है उसको हम रेट बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि सपोज अगर आपको मैंगो वाला, फ्रूट वाला आपको बोलता है कि 200 रुपये में 4 केजी, तो आप क्या गैस करोगे, 50 रुपये केजी। तो आप बेसिकली
200/4 करोगे, 4 से 4 कट जाएगा, 50/1 आ जाएगा। तो 50 रुपीज़ पर केजी, ये आपका हिसाब बनेगा 50 रुपीज़ पर केजी। तो ये 50 रुपीज़ पर केजी क्या है, ये है रेट। जहाँ पे भी पर आ गया, जहाँ पे भी रेशियो आ गया, वहाँ पे हम उसको रेट बोलते हैं। तो रेट आई मीन dy by dx क्या शो करता है, dy by dx भी रेट ही शो करता है। dy by dx रेट शो करता है। क्या है, क्योंकि dx मेरा डिनोमिनेटर में है, जो अगर देखा जाए तो एक पार्टिकुलर पॉइंट पे छोटा सा dx चेंज की वजह से जो dy में चेंज हो रहा है, हम एक तरह से रेट ऑफ चेंज बोल सकते हैं। क्योंकि dy में जो चेंज हो रहा है उसको जो हम dx से डिवाइड कर रहे हैं, तो हमारा dy by dx बन रहा है। तो एक तरह से ये रेट ऑफ चेंज हुआ। ठीक है, रेट में हमने एक एग्जाम्पल लिया, जैसे अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूँ, फिजिक्स में चलते हैं, फिजिक्स के पैरामीटर में हम एक्सेलरेशन की बात करते हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है, बेसिकली एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो जहाँ पे रेट वर्ड आ गया, वहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, इसका मतलब क्या हुआ, डी रेट किसके रिस्पेक्ट में, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, कि पर सेकंड कितनी वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो मैं इसको बोलूंगा डी बाई डी टी, टाइम के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करेंगे किसको, वेलोसिटी को। डी बाई डी टी क्या होगा, मेरा एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, अब हम आते हैं फोर्स। फोर्स का डिफिनेशन आप पढ़ोगे फिजिक्स में। फोर्स क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, हम इसको बोलते हैं फोर्स। मोमेंटम क्या होता है, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। डी बाई डी टी, मोमेंटम को हम पी से शो करते हैं। पी की वैल्यू क्या आती है, डी बाई डी टी मास इंटू वेलोसिटी। डिफरेंशिएशन का जो रूल होता है, जो हम आगे पढ़ेंगे, कि कांस्टेंट डिफरेंशिएशन से बाहर हो जाता है, सिर्फ वेरिएबल का डिफरेंशिएशन होता है। तो मास इंटू डीवी बाई डी टी। ठीक है, मास इंटू डीवी बाई डी टी। ठीक है, और डीवी बाई डी टी क्या होता है, अभी हमने पढ़ा एक्सेलरेशन होता है। तो ये हो गया मास इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स। ठीक है, तो जहां पे भी हम रेट की बात करते हैं, वहां पे हम डिफरेंशिएशन को अप्लाई कर सकते हैं। फिजिक्स में जैसे ही आप रेट की दुनिया में घुसो, आप समझ लो कि फिजिक्स में आधे से ज़्यादा टाइम हम पैरामीटर्स में जब डील करते हैं, तो कहीं ना कहीं चेंज के साथ डील करते हैं। जहाँ पे भी चेंज आ गया, डिफरेंशिएशन को लगाना मत भूलना, क्योंकि डिफरेंशिएशन एक ऐसा हथियार है जो आपके बड़े कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला है। ठीक है, तो हम डिफरेंशिएशन इसलिए थॉरली पढ़ना बहुत जरूरी होता है। अगर मैं पूरी मैथ्स, पूरी फिजिक्स को मिलाकर एक टॉपिक बोलूँ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन है। उसमें भी इंटीग्रेशन से ज़्यादा डिफरेंशिएशन है। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। जो मेरा फर्स्ट प्रिंसिपल क्या होता है, डिफरेंशिएशन का फर्स्ट प्रिंसिपल क्या होता है, dy बाई डी एक्स क्या होता है, लिमिट डेल्टा y बाई डेल्टा एक्स। ठीक है, वेयर डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, यही होता है, अभी हमने बताया। ये फर्स्ट प्रिंसिपल है। अगर मैं इसको थोड़ा सा इलॉबरेट करूं, तो लिमिट डेल्टा y क्या है, y प्लस डेल्टा y माइनस y, इसको हम डेल्टा y लिख सकते हैं अपॉन डेल्टा x। y प्लस डेल्टा y क्या है, बेसिकली अगर मैं कर्व में बात करूं, ये मेरा x एक्सिस है, ये मेरा y एक्सिस है, ये मेरा कर्व है। तो एक पॉइंट मेरा x हो गया, दूसरा पॉइंट मेरा
एक्स प्लस डेल्टा एक्स हो गया। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या है? डेल्टा एक्स। ठीक है, और ये पॉइंट मेरा y हो गया, ये पॉइंट मेरा y प्लस डेल्टा वाई हो गया। तो y प्लस डेल्टा वाई एक्स प्लस डेल्टा एक्स के करस्पॉन्डिंग पॉइंट हो गया। तो y प्लस डेल्टा वाई को अगर मैं y को fx लिखूं, y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, तो मैं इसको कर सकता हूं, एक मिनट, ठीक है। तो y इज इक्वल टू fx हो गया। तो मैं अगर इसको लिखूं तो बेसिकली, सॉरी, y इज इक्वल टू fx हो गया एंड y1 और y2 की वैल्यू हो गई f x प्लस डेल्टा एक्स, जिसको हम y प्लस डेल्टा वाई लिख रहे थे, यानी कि y प्लस डेल्टा वाई। तो मैं इसमें y प्लस डेल्टा वाई की वैल्यू रखूंगा तो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स आएगा, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स। तो अगर मैं dy बाई डी एक्स को मैं डिफाइन करूं एज पर फर्स्ट प्रिंसिपल, तो ये आएगा लिमिट एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x वेयर डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो। ठीक है, इस फर्स्ट प्रिंसिपल से, वैसे तो स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं, साइन एक्स कॉस एक्स जितने भी मेरे स्टैंडर्ड फंक्शन उनके डिफरेंशिएशन का अपना एक फॉर्मूला है। हम उस फॉर्मूले को तो हमें मेमोराइज नहीं बोलूँगा, इतनी प्रैक्टिस करनी है कि वो मेरे फिंगर टिप पे आना चाहिए। मुझे सोचना नहीं पड़ना चाहिए कि भाई डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स क्या होगा, हमें सोचना भी नहीं पड़ना चाहिए, वन बाई एक्स आएगा। इस तरह से हमें फिंगर टिप पे चीज़ें आ जानी चाहिए। लेकिन डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स वन बाई एक्स कैसे आएगा, इस चीज को प्रूव करना है, तो दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल। ठीक है, इस फॉर्मूले से हम सारे डेरिवेटिव के फॉर्मूले डिराइव करते हैं। तो इसलिए इसको हम बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल, डेरिवेटिव फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है, मैंने स्क्रीनशॉट लगाया, थोड़ा सा धुंधला सा दिख रहा है। एफ डैश एक्स, अच्छा डी वाई बाई डी एक्स, अगर y की वैल्यू एफ एक्स है तो डी वाई बाई डी एक्स को हम एफ डैश एक्स भी बोलते हैं। डैश का मतलब होता है डिफरेंशिएटेड एफ एक्स। ठीक है, तो एफ डैश एक्स क्या आता है? लिमिट एफ एक्स प्लस डी एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डी एक्स वेयर डी एक्स टेंड्स टू जीरो। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नाउ अभी क्या होता है कि मैं एक, हाँ, कंटिन्यूअस फंक्शन पे आते हैं। कंटिन्यूअस फंक्शन किसको बोलते हैं? क्योंकि फंक्शन के भी अपने नखरे हैं, है ना। फंक्शन क्या होता है कि भाई कुछ भी, कोई भी इक्वेशन बोलो वो फंक्शन है, लेकिन फंक्शन में बिना पेन उठाए अगर मैं उसका ग्राफ ड्रॉ कर सकता हूं तो उसको हम बोलते हैं कंटिन्यूअस फंक्शन। और अगर हम उसको, मतलब ये बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बोल रहा हूं कि बिना पेन उठाए अगर आपने ग्राफ ड्रॉ कर दिया तो वो मेरा कंटिन्यूअस फंक्शन है, और अगर मुझे पेन उठाना पड़ गया तो मेरा डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं साइन थीटा का कर्व ड्रॉ करूं, ठीक है, ऐसे ही इनफाइनाइट तक जाएगा, एक्स की किसी भी वैल्यू के लिए वाई की एक वैल्यू मिलने वाली है। तो ये साइन थीटा का कर्व है, मैं इसको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मान लो ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ से जाएगा, जीरो से जाएगा, वाई ओरिजिन मेरा जीरो पे आएगा, वाई एक्स। तो मैं बिना पेन उठाए इसको ड्रॉ कर सकता हूँ, तो इसलिए ये हो गया मेरा कंटिन्यूअस फंक्शन। लाइन का इक्वेशन,
ठीक है। लाइन का इक्वेशन देखो, मैं लिखता हूं y इज इक्वल टू 3x प्लस 4। कोई भी लाइन का इक्वेशन हो सकता है। लाइन का इक्वेशन इधर इनफाइनाइट से उधर इनफाइनाइट तक बिना पेन उठाए मैं ड्रॉ कर सकता हूं। इनफाइनाइट पे ऑब्वियसली नहीं जाऊंगा, बट इस फंक्शन में कहीं पे भी ब्रेक नहीं है, तो ये क्या हुआ, कंटिन्यूअस फंक्शन हुआ। डिसकंटिन्यूअस फंक्शन का क्या एग्जांपल है, जहां पे मुझे पेन उठाना पड़ जाए। फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल टू 10x। 10x का कर्व कैसे बनता है, ये मेरा x एक्सिस हो गया, ये मेरा y एक्सिस हो गया, ये x हो गया, ये y हो गया। tan जीरो की वैल्यू क्या होती है, sin जीरो अपॉन cos जीरो। sin जीरो की वैल्यू जीरो होती है, तो इसकी वैल्यू जीरो आएगी। तो ये मेरा पाई बाई टू, पाई, 3 पाई बाई टू, ऐसे करके मैं x एक्सिस पे एंगल्स को वेरी करा सकता हूँ। ये मेरा कर्व कुछ इस तरह से बनता है, ठीक है। फिर मतलब यहाँ पे अगर मैं एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करूँ पाई बाई टू पे, तो पाई बाई टू पे ये इन्फाइनाइट पे चला जाता है, उधर भी इन्फाइनाइट, इधर भी इन्फाइनाइट, ठीक है। तो ऐसे ही 3 पाई बाई टू पे ये बेसिकली इन्फाइनाइट पे चला जाएगा। तो ये कर्व ऐसा है जिसमें मेरे को अलग अलग इंटरवल में मुझे पेन उठाना पड़ जा रहा है, यानी कि डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। डिसकंटिन्यूअस फंक्शन की क्या खासियत होती है कि एक पार्टिकुलर पॉइंट पे हम डिफाइन नहीं कर सकते, हम फंक्शन को डिफाइन नहीं कर पाते हैं। इसी पॉइंट पे अगर मैं इधर से अप्रोच करूं तो ये मेरा प्लस इन्फाइनाइट है y की वैल्यू, और अगर मैं इधर से अप्रोच करूं तो इसी पॉइंट पे माइनस इन्फाइनाइट है। तो ये मेरा डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। और यहां से जो मेरा लिमिट वाला केस आता है, वो लिमिट में दो पार्ट डिवाइड हो जाते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। तो जब हम कंटिन्यूअस फंक्शन की बात करते हैं तो बेसिकली लेफ्ट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ठीक है। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल होगा तभी वो कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, और अगर ये इनइक्वल हो गया तो ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। जैसे अगर मैं ओहो क्या है, मेरा लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट जब इक्वल हो जाते हैं तो हम उसको कंटिन्यूअस फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो if a function is differentiable at a particular point p, that means its left hand derivative should be equal to right hand derivative, first thing. Second thing, slope of tangent drawn at a point towards left, slope of tangent drawn at a point towards right should be equal, है ना। तो मैंने कोई कर्व ड्रॉ किया, इसके इस पॉइंट के लेफ्ट साइड में जो स्लोप आएगा और इसी पॉइंट की यही लाइन आगे कंटिन्यू कर जाएगी, यानी कि दोनों तरफ मेरा स्लोप सेम आना चाहिए। तो दैट इज कॉल्ड देन दैट फंक्शन इज बेसिकली डिफरेंशिएबल फंक्शन। अदरवाइज अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट मेरा डिफरेंट आ गया तो मेरा फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं रह गया। हम लोग का दोनों तरफ से एक ही आना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर इक्वल नहीं आ रहा है तो वो फंक्शन वहाँ पे कंटिन्यूअस ही नहीं है। जब कंटिन्यूअस ही नहीं है तो उस पार्टिकुलर पॉइंट पे मैं डिफरेंशिएट कैसे कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, है ना। डिफरेंशिएशन की जो वैल्यू आएगी वो भी अलग अलग आ जाएगी।
तो हम उसको डिफरेंशिएबल नहीं मानते हैं, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, जो कंटिन्यूटी की भी बात है, एक फंक्शन ऐसा होता है कि जो मेरा इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक कंटिन्यूअस होता है, जैसे कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एम की वैल्यू कुछ भी हो, सी की वैल्यू कुछ भी हो, y इक्वल टू 2x प्लस 3 कर दें, 4x प्लस 5 कर दें, मेरा फंक्शन जो है इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक मेरा कंटिन्यूअस है। x की कोई भी वैल्यू ले लूँ, y की एक वैल्यू मिलेगी और उस पॉइंट पर फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस होगा। सेकेंड पार्ट ये होता है कि फंक्शन एक इंटरवल में कंटिन्यूअस होता है, तो जिस इंटरवल में कंटिन्यूअस होता है उसी इंटरवल में डिफरेंशिएबल भी होता है। ठीक है, जैसे कि अभी मैंने tan थीटा का कर्व ड्रॉ किया था, तो कंटिन्यूटी की बात करें तो माइनस π/2 से +π/2 के बीच में फंक्शन कंटिन्यूअस है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि 0 से पाई के बीच में कंटिन्यूअस है, नहीं कंटिन्यूअस है, π/2 पे ब्रेक आ रहा है। तो कुछ कुछ फंक्शन होते हैं एक इंटरवल में डिफरेंशिएबल होते हैं, एक इंटरवल में ही वो कंटिन्यूअस भी होते हैं, और उस इंटरवल के बाहर जाते हैं, या फिर जो क्वेश्चन इस तरह से बनते हैं ना कि शो दैट दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस और दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इन दिस इंटरवल। इंटरवल दिया रहेगा a से b तक और हमें प्रूव करना पड़ता है। तो आते हैं कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चन पे। नाउ कमिंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू -1। देखिए x इज इक्वल टू -1 पे मेरा x इज इक्वल टू -1 पे क्या है, मेरा फंक्शन दो अलग अलग तरीके से बिहेव कर रहा है। ये 2x -2 नहीं था, शायद +2 था, बट ठीक है, हम इसको प्रूव करते हैं। तो हम इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे प्रूव करेंगे? ऑब्वियसली x इज इक्वल टू -1 से जब बिलो है तो मेरा फंक्शन ये है, और x इज इक्वल टू -1 से जब अबव है तो मेरा फंक्शन ये है। यानी कि दोनों साइड से हमको लिमिट्स निकाल के इक्वल करके प्रूव करना पड़ेगा कि डिफरेंशिएबल है। हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट पे जाते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी? डेल्टा x टेंड्स टू 0, f x माइनस डेल्टा x माइनस एफ एक्स अपॉन डेल्टा x। x माइनस डेल्टा x में मैं इसको मैं लिखूंगा लिमिट 1 माइनस एक्स की जगह पे x माइनस डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर माइनस एफ एक्स, यानी कि -1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन डेल्टा एक्स का स्क्वायर, वेयर डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। मैं बार बार डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 नहीं लिखूंगा, और अंडरस्टूड है कि डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 ही है, बल्कि लिमिट भी नहीं लिखना चाहिए। आप समझ जाओ कि मैं लिमिट ही सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, लिमिट, अब मैं 1 माइनस एक्स माइनस डेल्टा एक्स स्क्वायर को अगर मैं एक्सपेंड करूंगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर माइनस 2x डेल्टा एक्स -1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन डेल्टा एक्स। ठीक है, इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, 1 -1 कैंसिल हो गया, डेल्टा एक्स इसमें से कॉमन हो जाएगा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ लिमिट डेल्टा एक्स कॉमन कर दिया तो डेल्टा एक्स माइनस 2x, ठीक है, अपॉन डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स कैंसिल हो गया, हियर डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 था, और अब मैं डेल्टा एक्स की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट कर दूंगा। तो जब डेल्टा एक्स की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो बचेगा -2x, क्योंकि डेल्टा एक्स अब डिनोमिनेटर से मेरा हट गया। अगर मैं पहले डेल्टा एक्स की वैल्यू 0 पुट करता तो ये मेरा इन्फाइनाइट चला जाता, यानी कि जो लिमिट होती मेरी अनडिफाइंड हो जाती। मैंने डेल्टा एक्स इसमें से कैंसिल कर दिया, डेल्टा एक्स -2x बचा। अब मैं -2x, अब मैं इसकी वैल्यू पुट करूंगा, एक्स की वैल्यू -1, एक्स की वैल्यू -1 पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये +2 आएगी। ठीक है, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट मेरी कितनी आई, लेफ्ट हैंड लिमिट +2 आई। अब हम राइट हैंड लिमिट पे चलते हैं।
ठीक है, अब हम राइट हैंड लिमिट पे चलते हैं। राइट हैंड लिमिट में कैसे करेंगे, लिमिट टू एक्स, सॉरी इसको हम ठीक है, तो राइट हैंड लिमिट क्या आएगा, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, वहां पे हमने x माइनस डेल्टा एक्स किया था, यहाँ पे x प्लस डेल्टा एक्स करेंगे। x प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स, वेयर डेल्टा एक्स टेंस टू 0 है। x प्लस डेल्टा एक्स करेंगे, x प्लस डेल्टा एक्स का मतलब 2x माइनस 2 हमारा यूज होगा, 2x प्लस 2 है यहाँ पे, ये टाइपिंग एरर है, 2x प्लस 2 होगा। तो मैं कर सकता हूँ 2x की जगह पे x प्लस डेल्टा एक्स प्लस 2 माइनस एफ एक्स क्या था 2x प्लस 2 अपॉन डेल्टा एक्स, वेयर डेल्टा एक्स टेंस टू 0 है, इक्वल टू यहाँ पे मैं 2x प्लस 2 डेल्टा एक्स प्लस 2 करूँगा, तो माइनस 2x माइनस 2 माइनस 2x प्लस 2 ये हो गया मेरा। ठीक है, तो ये आएगा 2x प्लस 2 डेल्टा एक्स प्लस 2 माइनस 2x प्लस 2, यानी कि माइनस 2, सॉरी ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस 2 हो जाएगा। तो 2x से मेरा 2x कैंसिल हो गया, 2 से मेरा 2 कैंसिल हो गया, 2 डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा एक्स बचा। अब मेरा डेल्टा एक्स से डेल्टा एक्स कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा 2, यानी कि लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, यहाँ पे 2 आ गया, यानी कि वैल्यू 2 आ गई। तो मेरी लेफ्ट हैंड लिमिट भी 2 थी, राइट हैंड लिमिट भी 2 आ गई, तो ये दोनों इक्वल हो गए। कहने का मतलब ये है कि मेरा फंक्शन डिफरेंशिएबल है x इज इक्वल टू -1 में, यानी कि मैं अगर इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो x इज इक्वल टू -1 पे dy बाई dx की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का यही सिग्निफिकेंस होता है, स्पेशली जब फंक्शन ऐसे कंपोजिट फॉर्म में शो। अगर मैं y इक्वल टू साइन एक्स बोलता हूं तो साइन एक्स एक मेरा कंटिन्यूस फंक्शन है, वहां कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जहां पे मेरा फंक्शन डिसकंटिन्यूस है, वहां पे जिस पार्टिकुलर पॉइंट पे मेरा डिसकंटिन्यूस है वहां पे मुझे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों निकालनी होती है। अगर दोनों इक्वल आ गया तो मेरा फंक्शन कंटिन्यूस होगा। ठीक है, और कंटिन्यूस ही नहीं होगा, डिफरेंशिएबल भी होगा। तो आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। कंटिन्यूस फंक्शन हो गया, ये हमने ये भी सॉल्व कर दिया। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो दैट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 2। ठीक है, मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 4, यानी कि देखो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें इसका रेंज सेट करना पड़ेगा। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 4 मॉड लगा दिया, कहने का मतलब ये है कि इसकी वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 0। एक्स स्क्वायर माइनस 4 को अगर मैं ग्रेटर देन 0 लिखूंगा तो एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2 शुड बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, यही होना चाहिए। आपने उसमें मैक्सिमा मिनिमा में पढ़ा होगा, मैक्सिमा मिनिमा नहीं, वेवी कर्व मेथड। वेवी कर्व मेथड में अगर आप देखोगे तो इसके 2 रूट आ गए, x इज इक्वल टू 2 एंड माइनस 2, ये माइनस 2 हो गया, ये 2 हो गया। वेवी कर्व मेथड में हम ऐसे हम इसको ड्रॉ करते हैं, यानी कि ये मेरा नेगेटिव पार्ट हो गया, ये मेरा पॉजिटिव पार्ट हो गया। तो अगर मैं इसको फंक्शन को डिफाइन करूं तो ये हो गया मेरा फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 3 फंक्शन में ब्रेक होता है, 3 पार्ट में ब्रेक होता है। जब मेरा x लेस देन -2 है, x -2 से +2 के बीच में है और x ग्रेटर देन 2 है। ठीक है, 3 पार्ट में मैं डिफाइन कर सकता हूँ।
और 3 पार्ट में जब मैं डिफाइन करूंगा तो x इज इक्वल टू लेस देन -2 में मेरा फंक्शन लेस देन -2 में पॉजिटिव है, यानी कि fx को मैं सिंपली x² - 4 लिख सकता हूँ। ठीक है, -2 से +2 में निगेटिव है तो मुझे -x² - 4 लिखना पड़ेगा, और फिर से पॉजिटिव हो जा रहा है तो मैं इसको x² - 4 लिख सकता हूँ। ठीक है, मुझे पार्टिकुलर x इज इक्वल टू 2 पे निकालना है। x इज इक्वल टू 2 पे अगर निकालूंगा तो 2 से नीचे ये वाली लिमिट आई, 2 से ऊपर ये वाली लिमिट आई। अगर मैं इसको लिमिट के वे में लिखूं तो लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 f x माइनस डेल्टा x माइनस एफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। ठीक है, ये मेरा लिमिट हो गया। अगर मैं इसमें वैल्यू डालूंगा तो ये मेरा आ जाएगा x माइनस डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर -4 माइनस x² - 4 अपॉन डेल्टा एक्स। जब मैं इसको x² प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर -2 डेल्टा एक्स -4 माइनस x² - 4, तो सर -4 था ना, ये +4 हो जाएगा, +4 हो जाएगा। तो 4 से 4 कैंसिल, -x² से x² कैंसिल, डेल्टा एक्स को कॉमन कर लूँगा तो मेरा आ जाएगा डेल्टा x - 2, और डेल्टा एक्स जो कॉमन आएगा ये डिवाइडेड में डेल्टा एक्स पहले से है, तो बेसिकली क्या है कि डेल्टा एक्स से मेरा डेल्टा एक्स कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा x - 2 आ जाएगा, और डेल्टा x टेंड्स टू 0 है तो इसकी वैल्यू 0 रखूँगा तो बेसिकली लेफ्ट हैंड लिमिट जो आएगा मेरा वो आएगा -2। ठीक है, अब हम राइट हैंड लिमिट पे चलते हैं। अब हम राइट हैंड लिमिट पे चलते हैं। बेसिकली ठीक है, अब हम राइट हैंड लिमिट पे चलते हैं। यहाँ पे मेरा x प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स हो जाएगा। राइट हैंड लिमिट का मतलब डेल्टा एक्स माइनस 0। हम इन दैट केस इस फंक्शन को यूज कर सकते हैं डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, यानी कि हम क्या बोलेंगे x प्लस डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर -4 माइनस x² - 4 अपॉन डेल्टा एक्स, वे डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। बिल्कुल इसी तरह से सॉल्व होगा। मेरा x² प्लस डेल्टा x² -2 डेल्टा एक्स -4 माइनस x² प्लस 4 -4 प्लस 4 माइनस x² प्लस x² कॉमन हो गया, डेल्टा एक्स कर दिया मैंने, और डेल्टा एक्स मेरा -2 आ जाएगा। सॉरी, इस केस में मेरा माइनस वाला साइन लगाना था, तो मेरे को ये बेसिकली +2 डेल्टा एक्स आएगा, तो उसमें तो 2 डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स, तो डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 है। लिमिट, अब मैं इसको अगर सॉल्व करता हूँ तो लिमिट डेल्टा एक्स को कॉमन करके निकाल दूंगा, 2 अपॉन 2 डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स कॉमन करके निकल जाएगा, तो 2 प्लस डेल्टा एक्स बचेगा। अब मैं डेल्टा एक्स की वैल्यू 0 रखूँगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी +2। ठीक है, अगर मैं इस चीज़ को अगर मैं इस चीज़ को वैसे देखूँ तो पिछले वाले क्वेश्चन में हमने एक छोटा सा मिस्टेक किया था। x प्लस डेल्टा एक्स में हमको ये वाला लेना था जिसमें हमारा माइनस साइन लगा था, ये माइनस साइन हम मिस कर गए थे। हम ये जब माइनस साइन लगाएंगे तो हमारी वैल्यू जो लेफ्ट हैंड लिमिट आई थी मेरी, वो मेरी +2 आएगी, और जब मैं राइट हैंड लिमिट निकालूंगा तो इसकी वैल्यू मेरी -2 आ रही है।
तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है, इस वजह से हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है 2 पे। ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हम आते हैं बेसिक स्टैंडर्ड जो मेरा फॉर्मूला है साइन एक्स कॉस एक्स, जो मेरे स्टैंडर्ड फंक्शंस हैं उसके डिफरेंशिएशन पे आते हैं। मैंने छोटी सी शीट अपनी इसमें डाली है, इसका पीडीएफ कॉपी मैं अपनी यूट्यूब में कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, आप इसको चेक कर सकते हो वहाँ पे। ये मेरा पूरा लेक्चर ही जाएगा कमेंट बॉक्स में, आप वहाँ पे चेक कर सकते हो। हम एक एक करके हम स्टैंडर्ड फंक्शन की बात करते हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे आते हैं। डी बाई डी एक्स साइन एक्स क्या आता है, कॉस एक्स। इसको आप मगअप कर लो, क्वेश्चन सॉल्व कर करके अपने माइंड में कैसे भी सेट करो, वो आप सेट करो। ठीक है, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स क्या आएगा, माइनस साइन एक्स। डी बाई डी एक्स टेन एक्स क्या आएगा, सेक स्क्वायर एक्स। डी बाई डी एक्स सेक एक्स क्या आएगा, सेक एक्स टेन एक्स। डी बाई डी एक्स कॉट एक्स क्या आएगा, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, टेन एक्स और कॉट एक्स एक दूसरे के भाई भाई हैं। टेन एक्स के करस्पॉन्डिंग सेक स्क्वायर एक्स आता है, कॉट एक्स के करस्पॉन्डिंग कोसेक स्क्वायर एक्स आएगा, लेकिन माइनस साइन के साथ। डी बाई डी एक्स सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स आया, डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स का क्या आएगा, माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, कोसेक एक्स कॉट एक्स। ठीक है, ये मेरे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गए। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सबसे ज़्यादा अप्लाई होते हैं कहीं पे भी, और आप देखोगे मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का यूज़ आएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन का यूज़ आएगा। नाउ कमिंग टू द लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन में मेरे पावर वाले आ गए और लॉग वाले आ गए। जैसे डी बाई डी एक्स ई टू द पावर एक्स क्या आएगा, ई टू द पावर एक्स। डी बाई डी एक्स लॉग एक्स का क्या होगा, 1 बाई एक्स। ठीक है, डी बाई डी एक्स लॉग एक्स क्या होगा, 1 बाई एक्स। डी बाई डी एक्स ए टू द पावर एक्स क्या होगा, ए टू द पावर एक्स क्या होगा। इसको हम इससे सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं, मैं y को ए टू द पावर x मान लेता हूं। ठीक है, और इसमें दोनों तरफ मैं log ले लेता हूं। log y इज इक्वल टू x log a। और अब मैं डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला चला देता हूं, इस पे भी डी बाई डी एक्स कर देता हूं, इस पे भी डी बाई डी एक्स कर देता हूं। तो यहां पे log y का क्या हो जाएगा, 1 अपॉन y और फिर डी वाई बाई डी एक्स। ये हम कैसे कर रहे हैं, log y को हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये मेरा चेन रूल अभी मैं आगे पढ़ाने वाला हूँ, उस चेन रूल के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। होता क्या है कि log के अंदर जो मेरा वेरिएबल है आई मीन x होगा, तो ये सिंपली 1 बाई एक्स हो जाएगा। लेकिन x के अलावा कोई भी दूसरा वेरिएबल होगा डिनोमिनेटर में, जिसके रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, उसके अलावा कोई और वेरिएबल होगा फंक्शन के अंदर, तो हम उसको एज इट इज़ जो मेरा x के रिस्पेक्ट में x अगर होता तो मेरा जो फंक्शन आता उसके फॉर्म में लिखेंगे। फिर अंदर जो मेरा फंक्शन आता है दूसरा, जैसे यहाँ पे y है, उसको हम फिर फर्दर डिफरेंशिएट करते हैं, वो हम चेन रूल में समझेंगे। तो 1 अपन वाई डिवाइड बाई डी एक्स हो गया। यहाँ पे ये कांस्टेंट है, बाहर चला जाएगा, डी एक्स बाई डी एक्स 1 हो जाएगा, तो ये मेरा log a हो गया। तो डी वाई बाई डी एक्स अगर मैं करूँ तो ये आता है मेरा y की वैल्यू क्या है, a टू द पावर x log a, ये मेरा आता है। और y क्या था मेरा, a टू द पावर x। तो d बाई डी एक्स ए टू द पावर x क्या होगा, ये मेरा होगा a टू द पावर x log a। ठीक है, ठीक है, डी बाई डी एक्स लॉग एक्स की वैल्यू 1 बाई एक्स, डी बाई डी एक्स ए टू पावर एक्स की वैल्यू ए टू पावर एक्स लॉग ए। तो ये 3 फंक्शन मेन है मेरे लॉगरिदम में, हम इसको लॉगरिदमिक फंक्शन बोलते हैं। और
इसका फॉर्मूला भी स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, आप इसको एज इट इज यूज करोगे अपने क्वेश्चंस में। अब आते हैं इनवर्स फंक्शन पे। डी बाई डी एक्स, इनवर्स फंक्शन में मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता हूं, आप मत होना, लेकिन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है साइन इनवर्स एक्स में। इनवर्स फंक्शन के साथ खासियत क्या होती है कि हम जब साइन इनवर्स एक्स की बात करते हैं तो हम एक एंगल की बात कर रहे होते हैं, ठीक है। एक्स क्या है? वैल्यू। साइन इनवर्स एक्स क्या है? थीटा, एक एंगल है। तो इस केस में एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? साइन थीटा। तो एक्स की वैल्यू साइन थीटा हो जाएगी। तो कहने का मतलब है कि साइन की वैल्यू चूंकि -1 से छोटी नहीं होती, +1 से बड़ी नहीं होती है, तो एक्स की वैल्यू -1 से छोटी नहीं हो सकती, +1 से बड़ी नहीं हो सकती। तो साइन इनवर्स एक्स को हम जब डिफरेंशिएट करते हैं, इसके साथ एक कंडीशन हमेशा होता है कि एक्स इज ग्रेटर देन -1 लेस देन +1, ये कंडीशन हमेशा रहता है। सेम थिंग डी बाई टी एक्स कॉस इनवर्स एक्स 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें माइनस साइन आ जाएगा, ठीक है। डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स क्या होगा? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये मेरी स्टैंडर्ड फंक्शन है। हम आने वाले टाइम में टेन इनवर्स एक्स बाई ए भी पढ़ेंगे, है ना, तो वो हम जब प्रोग्रेस करेंगे तो हम उसके साथ पढ़ेंगे। तो साइन इनवर्स एक्स का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स एक्स का -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये है इनवर्स फंक्शन में नेक्स्ट पे कि डी वाई बाई डी एक्स कॉट इनवर्स एक्स क्या होगा? कॉट क्या है? टेन का भाई है, तो कॉट इनवर्स एक्स क्या होगा? टेन का ही जैसा कुछ बनेगा। क्या बनेगा? टेन इनवर्स एक्स क्या था? 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो कॉट इनवर्स एक्स में 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर ही होगा, लेकिन माइनस साइन के साथ, ठीक है। तो सेक इनवर्स एक्स क्या हो गया? 1/mod x √1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको एक बार वेरीफाई कर लेना आप। इसमें मैं अभी चूंकि कंफ्यूज हो जाता हूँ। कोसेक इनवर्स एक्स का जब मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो इसके आगे सिंपली एक -1 आ जाएगा, ठीक है। तो सेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स एक सिंक में चलते हैं। तो ये मेरे इनवर्स फंक्शन हो गए। इसके अलावा जो हम लोग एक इम्पॉर्टेंट चीज, एक सबसे इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला हम मिस कर रहे हैं, नॉर्मल मेरा d बाई डी एक्स टू द पावर n का क्या होगा? x टू द पावर n का क्या होगा? मेरा n जो है, जो सर पे चढ़ा हुआ है, वो नीचे उतर आएगा और x एंड -1 होगा, ठीक है। ये जितने भी मेरे डिफरेंशिएशन के स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं, सबसे बेसिक फॉर्मूला है, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला फॉर्मूला है, ठीक है। d बाई डी एक्स टू द पावर n एंड x टू द पावर n -1, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं चेन रूल। डी बाई डी एक्स के डिफ्रेंशिएशन के जितने भी मेरे थियोरम्स हैं, जितने भी मेरे ट्रिक पार्ट हैं, उनमें आई गेस चेन रूल इज़ वन ऑफ द वाइडेस्ट, चेन रूल इज़ हैविंग वाइडेस्ट अप्लीकेशन इन योर क्वेश्चन सॉल्विंग, ठीक है। बड़े बड़े, मतलब शायद मैं पर्सनली मानता हूँ कि डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन से आसान क्यों होता है? चेन रूल की वजह से। क्यों? क्योंकि मैं कितना भी कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन दे दूँ, उसका एक सॉल्व करने का मेथोडोलॉजी बन जाता है चेन रूल। चेन रूल क्या बोलता है कि अगर मेरा y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x है, dy बाई डी एक्स को मैं f डैश x लिख सकता हूं, ठीक है। तो अगर y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x है, y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x की जगह पे एक अनदर x का ही फंक्शन अगर मैं डाल दूं, इन दैट केस dy बाई डी एक्स क्या होगा? तो dy बाई डी एक्स क्या होगा कि f डैश x है, dy बाई डी एक्स अगर y इज इक्वल टू एफ एक्स होता तो f डैश x होता, यहां पे हम f डैश x की जगह पे हम gx कर देंगे, ठीक है।
और gx को फिर हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे g डैश x। ये मेरा है, ये है मेरा चेन रूल। यानी कि जो मेरा स्टैंडर्ड फंक्शन है, जैसे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स है, तो अगर साइन एक्स की जगह पे साइन के अंदर एक्स की जगह पे मैं लॉग एक्स लगा दूं, साइन लॉग एक्स, तो मेरा कैसे डिफरेंशिएट होगा, साइन लॉग एक्स कॉस लॉग एक्स हो जाएगा और फिर लॉग एक्स को फिर से डिफरेंशिएट कर देंगे। ये है चेन रूल। इस चेन रूल की वजह से आपके जो कॉम्प्लिकेटेड टाइप के फंक्शंस दिखते हैं, वो कहीं ना कहीं एक को डिफरेंशिएट करते हैं, फिर अंदर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, फिर अंदर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं और हम फाइनली डिफरेंशिएशन कर ले जाते हैं। हमको रास्ता दिखाई पड़ता है। इंटीग्रेशन में यही चीज़ नहीं होती। इंटीग्रेशन में अगर मैं साइन ऑफ लॉग एक्स कर दूं तो मुझे फिर अलग ट्रिक यूज़ करना पड़ जाएगा। तो इट इज़ नॉट सो सिंपल। तो इंटीग्रेशन में क्या है कि ट्रिक्स बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। इस सेट ऑफ क्वेश्चन के लिए ये ट्रिक है, उस सेट ऑफ क्वेश्चन के लिए ये ट्रिक है। डिफरेंशिएशन में साइन लॉग एक्स कर लो, लॉग साइन एक्स कर लो, कुछ भी इक्वेशन बना दो, कहीं ना कहीं चेन रूल, प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल में आके फंस जाता है और क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन में एक ब्रह्मास्त्र की तरह आप इसको समझ लो कि ये आपका ब्रह्मास्त्र से कम नहीं है। इस रूल को डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन में देखोगे 90% टाइम ये रूल इस्तेमाल होगा ही होगा। ठीक है, हम इसका एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन जब मैंने पहली बार देखा था ना तो मेरा दिमाग घूम गया था। dy by dx is equal to 2 tan x 1 plus sin square x where y is equal to f sin square x। f dash x की वैल्यू 1 plus x 1 minus x है। अगर f dash x की वैल्यू 1 plus x 1 minus x है तो f dash sin square x क्या होगा? x की जगह पे sin square x है तो यहाँ पे x की जगह पे sin square x लिख देंगे। और फिर साइन स्क्वायर एक्स को फर्दर डिफरेंशिएट कर देंगे। तो डी बाई डी एक्स जब मैं साइन स्क्वायर एक्स करूंगा, अब फिर प्रॉब्लम आ गई। प्रॉब्लम क्या आ गई कि भाई साइन एक्स का तो डिफरेंशिएशन बताया था आपने, पर साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन कैसे होगा? बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे एक्स स्क्वायर का होता है। एक्स स्क्वायर का क्या होता है? 2x हो जाता है। एक्स टू द पावर एन का क्या होता है? एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1। तो एक्स स्क्वायर का क्या हुआ? 2x हो गया। तो साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन वैसे ही होगा। साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा? 2 साइन एक्स हो जाएगा। तो 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स इंटू 2 साइन एक्स। फिर एक्स स्क्वायर के बेसिस पे मैंने साइन स्क्वायर एक्स को डिफरेंशिएट किया, एक्स की जगह पे साइन एक्स आ गया, तो अब साइन एक्स को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। जब डी बाई डी एक्स साइन एक्स करेंगे तो वो क्या बन जाएगा? कॉस एक्स बन जाएगा। तो 1 प्लस एक्स था, 1 माइनस एक्स था, साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। कॉस स्क्वायर एक्स इंटू 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। डी बाई डी एक्स साइन एक्स क्या हो जाएगा? कॉस एक्स हो जाएगा। कॉस एक्स से एक कॉस एक्स कट गया और साइन एक्स अपन कॉस एक्स tan एक्स हो जाएगा। तो 2 tan एक्स 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ये हमको प्रूव करना था। 2 tan एक्स 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स। तो देखा जाए तो इसमें हमने चेन रूल को मैंने डबल इस्तेमाल किया। सबसे पहले तो एफ डैश एक्स में एफ डैश एक्स की डायरेक्टली वैल्यू दे रखी है, तो एफ डैश साइन स्क्वायर एक्स मैंने निकाल दिया। 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स डी बाई डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स, ये हो गया। मतलब एक्स की जगह पे मैंने साइन स्क्वायर एक्स कर लिया, फिर साइन स्क्वायर एक्स को डिफरेंशिएट कर दिया एज पर चेन रूल। फिर मैंने साइन स्क्वायर एक्स को जब मैंने डिफरेंशिएट किया तो फिर से मैंने एक्स टू द पावर एन वाला फॉर्मूला लगाया और फिर साइन एक्स को डिफरेंशिएट किया। तो इस तरह से मैंने इसको प्रूव कर दिया। 2 बार मैंने चेन रूल का इस्तेमाल किया। तो चेन रूल का आप क्रिएटिवली इस्तेमाल करो, टफ क्वेश्चंस में आपके बहुत काम आने वाला है। ये लॉगरिदम का क्वेश्चन है, इसको हम बाद में अटेम्प्ट करेंगे। प्रोडक्ट रूल क्या बोलता है कि 2 फंक्शन है, अगर दोनों भाई आपस में लड़ गए, यानी कि दोनों का प्रोडक्ट हो रहा है, तो इन दैट केस डिफरेंशिएट कैसे होगा? एक फंक्शन को बाहर निकालो, दूसरे फंक्शन को डिफरेंशिएट करो, बीच में प्लस का साइन लगाओ, पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट करो, दूसरे फंक्शन को बाहर निकाल दो। सॉरी, u इंटू डी वी बाई डी एक्स प्लस v इंटू डी यू बाई डी एक्स।
ये क्या है? ठीक है, तो आपका u इंटू डी वी बाई डी एक्स, वी इंटू डी यू बाई डी एक्स दोनों को सम कर दो। ये मेरा प्रोडक्ट रूल हो गया। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं डी बाई डी एक्स साइन एक्स इंटू लॉग एक्स करता हूँ तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स को बाहर रख दिया, लॉग एक्स को डिफ्रेंशिएट किया, 1/x आ गया, प्लस लॉग एक्स को बाहर कर दिया, साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट किया, कॉस एक्स आ गया। तो ये मेरा डिफ्रेंशिएशन हो गया, एक लाइन में क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर मैं साइन एक्स इंटू लॉग एक्स करूँ, दिखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन देखा है तो एक लाइन का क्वेश्चन है, सिंगल लाइन। तो आते हैं नेक्स्ट रूल, क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल क्या बोलता है कि अगर दो फंक्शन मेरे रेशियो फॉर्म में है, जैसे कि अगर y इज इक्वल टू एफ एक्स अपॉन जी एक्स है, ठीक है, तो इन दैट केस डी वाई बाई डी एक्स कैसे निकालेंगे, हम इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे। इसके लिए मैथमेटिक्स में मेरा एक टूल होता है जिसको हम क्वोशिएंट रूल बोलते हैं। यानी कि दो फंक्शन जैसे कि साइन एक्स और लॉग एक्स अगर मेरा रेशियो में है, तो साइन एक्स और लॉग एक्स के रेशियो को हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। उसके लिए रूल क्या होता है कि सबसे पहले डिनोमिनेटर को हमने ऊपर लिया और न्यूमरेटर को हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया, फिर माइनस साइन। ध्यान रखने वाली बात है कि माइनस साइन होगा। प्रोडक्ट रूल में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, प्रोडक्ट रूल में क्या था कि प्लस साइन था, हम इसको पहले डिफ्रेंशिएट करें या उसको पहले डिफ्रेंशिएट करें, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन क्वोशिएंट रूल में चूंकि बीच में माइनस साइन है, तो एक माइनस वाला टर्म आएगा, एक प्लस वाला टर्म आएगा। प्लस वाले टर्म में मेरा न्यूमरेटर जो है वो डिफ्रेंशिएट होता है। तो ये ध्यान रखना कि न्यूमरेटर डिफ्रेंशिएट होगा सबसे पहले, फिर न्यूमरेटर किनारे खड़ा होगा और डिनोमिनेटर मेरा डिफ्रेंशिएट होगा, डिवाइडेड बाई जी एक्स का स्क्वायर। ठीक है, तो ये मेरा क्वोशिएंट रूल होता है। क्वोशिएंट रूल का यूज आप डिफरेंट क्वेश्चंस में आपको सामने मिलेगा। जैसे मैं डी बाई डी एक्स टेन एक्स अगर निकालना चाहूँ, मुझे साइन एक्स और कॉस एक्स का पता है, तो टेन एक्स को हम साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स कर सकते हैं। हम दो फंक्शन के रेशियो के फॉर्म में लिख सकते हैं और उसके बाद हम इसको डिफरेंशिएट करके निकाल सकते हैं। अब ये प्रूव करते हैं। मैं फिलहाल के लिए बोर्ड को खाली कर देता हूं। तो सॉरी, डी बाई डी एक्स टेन एक्स निकालते हैं। इसको मैं लिख सकता हूं डी बाई डी एक्स साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। क्वोशिएंट रूल के अकॉर्डिंग मैं पहले डिनोमिनेटर को इधर करता हूं, डी बाई डी एक्स साइन एक्स करता हूं, माइनस साइन एक्स को फिर करता हूं डी बाई डी एक्स कॉस एक्स करता हूं, डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, कॉस एक्स डी बाई डी एक्स साइन एक्स, डी बाई डी एक्स साइन एक्स क्या हो जाएगा, फिर से कॉस एक्स हो जाएगा, यानी कि यहां पे आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस यहां पे साइन एक्स, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स हो जाएगा माइनस साइन एक्स। तो माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई होकर प्लस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो ये हो गया प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। ये आ गया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स दैट इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो डी बाई डी एक्स टेन एक्स क्या आ गया, मेरा सेक स्क्वायर एक्स आ गया। तो क्वोशिएंट रूल का ये एक एप्लीकेशन था। आप किसी भी फंक्शन को इस तरह से आप निकाल सकते हैं। किसी भी कॉम्प्लिकेटेड जो कंपोजिट टाइप के फंक्शन है जिसमें एक ही क्वेश्चन में 2-3 फंक्शन है, वहां पे आप क्वोशिएंट रूल का यूज कर सकते हैं, स्पेशली डिवीजन फॉर्म में। और जहां पे इसके अलावा एक हम लोग लॉगरिदम का यूज करते हैं, हम फंक्शन के रेशियो को डिफरेंशिएट करने के लिए, वो मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, नाउ कमिंग टू द डिफरेंशिएशन यूजिंग लॉगरिदम। कई बार क्या होता है ना कि क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करने के लिए ये या तो प्रोडक्ट कर देंगे, या तो क्वोशिएंट कर देंगे, या तो एक के पावर में दूसरे फंक्शन को चढ़ा देंगे। अगर एक के पावर में दूसरे फंक्शन को चढ़ा देंगे तो हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उस पर बात करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं साइन एक्स के पावर में लॉग एक्स चढ़ा दूं, तो इन दैट केस y को हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। हम उस केस में क्या करते हैं कि लॉगरिदम का इस्तेमाल करते हैं। y को अगर मैं ये मानता हूं तो मैं log y ले लूंगा, दोनों तरफ log लूंगा, log y इज इक्वल टू log साइन एक्स टू द पावर
लॉग एक्स, पावर क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, लॉग एक्स इंटू लॉग साइन एक्स। ठीक है, ये मेरा लॉग वाई हो गया। अब मैं इस पर डिफ्रेंशिएशन चला दूं, लॉग वाई क्या हो जाएगा, 1/y dy बाई डी एक्स। पहले तो यहाँ पे अंदर y है तो y को फर्दर हमको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। हम शुरू से इसी को dy बाई डी एक्स निकालना चाह रहे थे, यहाँ पे 1/y dy बाई डी एक्स हो गया। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें मेरा प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। तो log x को जब मैं बाहर रखूंगा और इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा तो ये log x की तरह डिफ्रेंशिएट होगा, यानी कि 1/sin x हो जाएगा। यहाँ पे मेरा चेन रूल यूज हो रहा है, 1/sin x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। ठीक है, प्लस अब मैं log sin x को बाहर रखूं इंटू डी बाई डी एक्स लॉग एक्स, डी बाई डी एक्स लॉग एक्स हो जाएगा 1/x। तो अब मैं इसको कर सकता हूँ, डी बाई डी एक्स साइन एक्स क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। तो कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स हो जाएगा कॉट एक्स लॉग एक्स प्लस 1/x लॉग ऑफ साइन एक्स। ठीक है, ये मेरा 1/y डी वाई बाई डी एक्स है। तो जब मैं डी वाई बाई डी एक्स निकालूंगा तो y को इधर लेके जाऊंगा और y की ओरिजिनल वैल्यू मैं इसमें डाल दूंगा। तो इस तरह से मेरा सॉल्व हो जाएगा। ये है लॉगरिदम का एप्लीकेशन जब मेरा कोई भी चीज़ पावर में आ जाए, मतलब मेरा बेस में भी एक वेरिएबल है और पावर में भी वेरिएबल है। अगर मेरा पावर में कांस्टेंट आ जाता है तो मेरा x टू द पावर n का फॉर्मूला लग जाएगा, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस वन। x की जगह पे कोई भी फंक्शन डाल दूंगा तो मैं चेन रूल से सॉल्व कर दूंगा, x टू द पावर n को n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस वन करूंगा तो वहां पे x की जगह पे वो वाला फंक्शन डाल दूंगा, फिर उस फंक्शन को फर्दर मैं डिफरेंशिएट कर दूंगा। तो एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि अगर मेरा पावर में कांस्टेंट नहीं है, पावर में अगर कांस्टेंट नहीं है, एक वेरिएबल आ गया, तो पावर में भी वेरिएबल और यहां भी एक वेरिएबल, यहां भी वेरिएबल, यहां भी वेरिएबल। वेरिएबल है तो मैं उसको बाहर नहीं निकाल सकता, मैं उसको n की तरह ट्रीट नहीं कर सकता। इन दैट केस लॉगरिदम इज अ टूल। तो ये जो है रूल नहीं है, ये जो डिफरेंशिएशन यूजिंग लॉग है, ये बेसिकली एक ट्रिक है, एक तरीका है कि कभी आप इस टाइप के क्वेश्चन में फंसो तो आप क्या कर सकते हो, लॉग इस्तेमाल कर सकते हो। लॉग का पहला इस्तेमाल होता है कोशेंट में, पावर में, और दूसरा इस्तेमाल होता है रेशियो फॉर्म में। अगर रेशियो है तो भी हम लॉग लेकर सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसको इरेज करता हूं, सॉरी, डिलीट करो, डिलीट करो, डिलीट करो, डिलीट करो। ठीक है, डिलीट करो। तो अब हम आते हैं रेशियो फॉर्म में। रेशियो फॉर्म में कैसे इस्तेमाल होगा, फॉर एग्जांपल मैं इस्तेमाल करता हूं लॉग को, फिर से tan x को डिफ्रेंशिएट करते हैं। tan x क्या होता है, y इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। ठीक है, इस केस में मैं क्या करूंगा, मैं इसको लॉग लेकर सॉल्व करता हूं। मैं इसको लॉग y करूंगा तो ये लॉग साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स हो जाएगा, और लॉग साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या होगा, लॉग साइन एक्स माइनस लॉग कॉस एक्स हो जाएगा, लॉग साइन एक्स माइनस लॉग कॉस एक्स हो जाएगा। अब मैं इसको जब डिफ्रेंशिएट करूंगा तो ये 1/y डी वाई बाई डी एक्स हो गया इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स, इसको पूरा ब्रैकेट में ले लेते हैं। अब जब डी बाई डी एक्स का मेरा ग्राइंडर चलेगा इनसाइड द ब्रैकेट, तो लॉग साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो सबसे पहले 1/sin x, ये लॉग x की तरह से डिफ्रेंशिएट होगा। लॉग x का 1/x होता है तो लॉग साइन x क्या हो जाएगा, 1/sin x इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन x। डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन x क्या हो जाएगा, cos x, माइनस लॉग cos x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1/cos x, डिफ्रेंशिएशन ऑफ cos x क्या हो जाएगा, माइनस साइन x। तो माइनस माइनस मिलकर यहाँ पे प्लस हो जाएगा।
तो cos x अपॉन साइन एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, यानी कि ये हो जाएगा मेरा, नीचे आएगा मेरा साइन एक्स कॉस एक्स और ऊपर हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स यानी कि 1, और ये मेरा 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स है। तो y की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू जब मैं y को इधर लेके जाऊंगा तो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स ऊपर मल्टीप्लाई होगा, साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल कट जाएगा, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स, यही होगा। y मेरा ऊपर आ गया, साइन एक्स से साइन एक्स कट गया, कॉस एक्स मल्टीप्लाई होकर कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, यानी कि डी बाई डी एक्स इन दैट केस वाई डैश क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स होगा। ठीक है, तो इसको मैंने लॉगरिदम के तरीके से सॉल्व किया। मैंने सिर्फ एक डिमॉन्स्ट्रेट किया कि मैं जब भी रेशियो फॉर्म में होऊंगा तो मैं लॉग लेकर इसको दो अलग अलग फंक्शन में वो कर सकता हूँ, मतलब ब्रेक कर सकता हूँ। जब दो फंक्शन का सम होता है तो डिफरेंशिएशन बिल्कुल वैसे इस्तेमाल होता है जैसे कि कोई भी प्रोडक्ट होता है जो ब्रैकेट के बाहर होता है, यानी कि u प्लस वी को जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा डी बाई डी एक्स ब्रैकेट में u प्लस वी क्या होगा, डी बाई डी एक्स यू प्लस डी बाई डी एक्स वी। ठीक है, तो ये मेरा प्रोडक्ट रूल हो गया, पावर फॉर्म में हो गया। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम डेरिवेशन को हम और थॉरोली देखेंगे। ये सिर्फ बेसिक रूल्स थे मेरे, और सबसे पहले डिफरेंशिएशन का क्या डेफिनेशन होता है, मायने क्या होता है, क्या चीज़ शो करता है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज शो करता है, और एक तो रेट ऑफ चेंज शो करता है, दूसरा स्लोप ऑफ द कर्व शो करता है, पहली बात। दूसरी बात क्या है, डिफरेंशिएशन में हमने स्टैंडर्ड फॉर्मूले पढ़े थे, डिफरेंशिएशन में हमने 3 थ्योरम्स पढ़े। पहला थ्योरम क्या था, चेन रूल, दूसरा थ्योरम क्या था, प्रोडक्ट रूल, तीसरा थ्योरम था कोशेंट रूल, और इसके बाद हमने लॉग का इस्तेमाल करके हमने डिफरेंशिएशन सीखा। ठीक है, आज के लेक्चर को हम यहाँ पे रैप अप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन के फर्दर ट्रिक्स जो होते हैं, जो सॉल्व करने के तरीके होते हैं, और हम थोड़ा सा एक लेवल कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब करो, डोंट फॉरगेट। थैंक यू।